सोचिए दोस्तों, जिस एक्टर की एक्टिंग देखकर आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, जिसके डायलॉग्स आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं, जिसने बॉलीवुड को भिखारी से लेकर गैंगस्टर तक के किरदार में जान डाल दी है, आज वही एक्टर कह रहा है किसी को उसकी औकात से 5 रुपए ज्यादा नहीं मिलता। और यही नहीं, ऑफिस की बात किए बिना पैर बाहर नहीं रखता। तो सवाल ये है दोस्तों कि क्या बॉलीवुड में टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती, या फिर ये इंडस्ट्री सिर्फ चेहरों के दम पर चलती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TZS एंटरटेनमेंट और आज का ये वीडियो बॉलीवुड सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करेगा जिसे जानकर आप भी कह उठेंगे, अब समझ आया। दोस्तों, मनोज बाजपेयी कोई आम नाम नहीं है। ये वो कलाकार है जिन्होंने सत्य में भीखू महात्रे बन के इतिहास रचा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में खौफ पैदा किया, अलीगढ़ में आंखों से दर्द बोल दिया, द फैमिली मैन में हर घर का हिस्सा बन गए। लेकिन क्या आपको पता है, इतनी उपलब्धियों के बाद भी मनोज बाजपेयी को बार बार फीस के लिए समझौता करने को कहा गया। मनोज बाजपेयी की धमक आज हिंदी सिनेमा से लेकर वेब सीरीज की दुनिया तक है। लेकिन एक वक्त वो भी था जब काम नहीं था, मन उदास रहता तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलने लगते थे। बिहार की माटी के लाल मनोज बाजपेयी हिंदी सिनेमा की दुनिया में वो नाम है जिनका करियर विविधता पूर्ण रहा। बीते 32 साल में उन्होंने कलात्मक सिनेमा से लेकर कॉमर्शियल फिल्में और वेब सीरीज हर मोर्चे पर अमिट छाप छोड़ी है। दरअसल हाल ही में मनोज बाजपेयी ने नव भारत टाइम्स से बातचीत में अपने कड़े और कठिन संघर्ष के दौर के बारे में बात की और वक्त के साथ अपने अंदर आए बदलाव का जिक्र भी किए। 4 नेशनल अवार्ड जीत चुके 56 साल के मनोज बाजपेयी कहते हैं, अब तो बिना पैसों की बात किए पैर भी बाहर नहीं रखता। हाँ, कभी औकात से ज्यादा पैसे नहीं मांगता। मैंने दौर वो भी जिया है जब संघर्ष के दिनों में काम नहीं होता था, मन उदास रहता था तो 10-10 किलोमीटर पैदल चलने लगता था, दिमाग में अभिनय चलता रहता था। जब पैसे होते तो केले खा लेता, कई बार भूखा भी रहना पड़ा। फिल्मी दफ्तरों में एंट्री मिलना मुश्किल था और अगर मिल भी जाए तो पोर्टफोलियो हाथ में देकर भगा देते थे। हम ऐसी जगह ढूंढते थे जहां खाने का जुगाड़ हो सके। वो 4-5 साल बहुत कठिन थे, लेकिन धारावाहिक स्वाभिमान मिला तो हालात थोड़े सुधरे। दोस्तों, मनोज बाजपेयी का सफर आसान नहीं रहा। टीवी में गुमनाम किरदार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब दूसरे लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, मनोज बाजपेयी किरदारों में खो रहे थे और शायद यही गलती थी, क्योंकि बॉलीवुड में जो ज्यादा झुकता है उसे उतना ही कम दिया जाता है। अब इस लाइन को ध्यान से समझिए दोस्तों, किसी को उसकी औकात से 5 रुपए ज्यादा नहीं मिलता। ये गुस्से में बोला गया डायलॉग नहीं है, ये उस सिस्टम की सोच है जहां स्टार किड और सोशल मीडिया फॉलोअर को करोड़ों फीस दी जाती है, लेकिन टैलेंट वालों को चलो एडजस्ट कर लो ऐसे कहा जाता है। मनोज बाजपेयी ने सालों तक चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कभी PR ड्रामा नहीं किया, फीस को लेकर हंगामा नहीं मचाया और न ही कभी इंडस्ट्री पर कोई आरोप लगाया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, उन्हें सीरियस एक्टर कहकर कम बजट में फिट किया जाने लगा। और यही आता है वो मोमेंट जहां मनोज बाजपेयी ने सिस्टम को सीधा जवाब दिया, ऑफिस की बात किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, ये लाइन एक एक्टर की जिद नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की मांग है। अब जरा तुलना कीजिए कि एक तरफ जहां एक्टिंग सीखने की जरूरत नहीं, डायलॉग्स दब होते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाए तो भी फीस से फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं दूसरी तरफ किरदार में जान डालो, कहानी को कंधे पर उठाओ और फिर भी कहा जाए कि बजट नहीं है। यही है बॉलीवुड का असली चेहरा। तो दोस्तों, जैसे ही ये बयान सामने आया है, ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग कमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं और कहने लगे हैं कि मनोज बाजपेयी ने सच बोल दिया। तो कुछ ने कहा, इतनी सच्चाई बोलोगे तो काम कम मिलेगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या सच बोलना अब भी खतरा है? दोस्तों, अगर आज मनोज बाजपेयी खुलकर बोल पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है OTT। OTT ने दिखा दिया कि नाम से नहीं, काम से शो चलता है, स्टार से नहीं, कहानी से हिट मिलती है। और द फैमिली मैन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ ना हीरो बड़ा था, ना ही गॉडफादर, बस टैलेंट चला। इस बयान में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक सीख भी छुपी है कि अपनी कीमत
खुद तय करो। फ्री में टैलेंट मत दो। सम्मान मांगना गलत नहीं, क्योंकि जो अपनी वैल्यू नहीं समझता, इंडस्ट्री भी उसे हल्के में लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर नेशनल अवार्ड विनर फीस को लेकर डरता रहा, तो सोचिए थिएटर आर्टिस्ट स्ट्रगल और न्यू कमर, उनका क्या हाल होता होगा। यही वजह है कि इतने टैलेंटेड लोग इंडस्ट्री छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, मनोज बाजपेयी सुपरस्टार नहीं है, लेकिन वो हर उस एक्टर की आवाज है जिसे कभी कम आंका गया। उनका ये बयान बॉलीवुड के लिए आईना है, और शायद अब वक्त आ गया है कि इंडस्ट्री भी खुद से सवाल पूछे कि क्या टैलेंट की कीमत नहीं होती और क्या मेहनत का सम्मान नहीं होता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मनोज बाजपेयी की ये आवाज कोई बदलाव लाएगी, या फिर ये भी एक और वायरल क्लिप बनकर रह जाएगी? इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने सच बोला, पहले उसे रोका गया, लेकिन बाद में वही सच बना। दोस्तों, मनोज बाजपेयी सही है या बॉलीवुड का सिस्टम कभी नहीं बदलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, TZS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, सच दिखाते हैं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।